जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चल रहे थे क्लास 10th के राजनीतिक शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में हम लोग सेकेंड चैप्टर को देख रहे थे, सत्ता में साझेदारी के कार्य प्रणाली। तो सत्ता क्या था, साझेदारी क्या है, कार्य प्रणाली क्या है, ये सभी बात आप सभी को बता दिया गया था। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि भारत में कैबिनेट मिशन का गठन कब किया गया, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, और उसके बाद हम लोग देखे कि भारत जब आजाद हो गया था और आजादी के बाद जब भारत और पाकिस्तान को विभाजन किया गया तो उस समय भारत में कितने देशी रियासत रहे। इसके बाद देखे कि भारत में भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य कौन था। उसके बाद हम लोग देखे कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया भारत में। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम भारत में कब आया। इसके बाद हम लोग देखे कि भारत के 8वीं अनुसूची में कितने भाषा का जिक्र किया गया है। इस सभी बात को हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। यदि आप इसे नहीं सुने हैं, नहीं पढ़े हैं, तो पिछले वीडियो जरूर जाकर के देख लीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आज हम लोग महत्वपूर्ण चैप्टर को देखने वाले हैं, पाठ को। इसमें ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत पंचायत का गठन। आज हम लोग देखेंगे कि ग्राम पंचायत का गठन किन परिस्थितियों में हुआ, ग्राम पंचायत का गठन क्यों किया गया, और ग्राम पंचायत के गठन कितने स्तरों पर किया गया है, और ग्राम पंचायत जो होता है कितने जनसंख्या पर चुने भी जाते हैं। इस सभी बात को हम लोग देखेंगे और ये 100% आपके बोर्ड के परीक्षा में क्वेश्चन इसे आता ही आता है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, ग्राम पंचायत का गठन इसलिए किया गया था कि केंद्र सरकार और प्लस राज्य सरकार के पास क्या है, शक्ति है, पावर है। लेकिन यह पावर जो इन लोग के पास है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं डायरेक्ट राज्य सरकार से जा करके नहीं मिल सकते हैं या केंद्र सरकार से जाकर के नहीं मिल सकते हैं और अपने काम काज के बारे में बता भी नहीं सकते हैं कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, यह प्रॉब्लम है। इस कारण से क्या हुआ कि केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिल करके यह फैसला करती है कि ग्रामीण इलाकों में जो सरकार का जो दिया जाता है सरकारी लाभ या सरकारी जो जो भी कुछ निकले उसको ग्रामीण इलाका तक क्या हो, पहुंचे। तो इसलिए क्या हुआ, ग्राम पंचायत का गठन करने का फैसला किया गया। या सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है वो क्या हो, गांव के निचला पीढ़ी तक यानी कि निचले व्यक्ति तक पहुंच जाए। इसके लिए ग्राम पंचायत का गठन किया गया। इससे फायदा क्या होगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के साथ तो लोग पास नहीं आ सकते हैं। इससे क्या होगा, तो वार्ड का हम लोग एक गठन करेंगे, वार्ड के बाद मुखिया का गठन होगा, मुखिया के बाद पंच हो जाएंगे, सरपंच हो जाएंगे, जिला परिषद हो जाएगा, पंचायत समिति हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, लोग अपनी समस्या है जो स्थानीय सरकार के पास रखेंगे और वह जो सरकार होगा राज्य सरकार के पास रखेगा और राज्य सरकार है जो केंद्र सरकार के पास रखेगा। और इस नियम को हम लोग सत्ता के साझेदारी कहते हैं। और जब इस प्रकार से ऐसे ऐसे काम होगा तो इससे क्या होंगे, सभी के बात सुना जाएगा। इसी को लोकतंत्र भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ग्राम पंचायत के गठन करने के लिए एक व्यक्ति थे जिसको नाम था बलवंत राय मेहता। इन्होंने ग्राम पंचायत को 3 वर्गों में बांटा। 1997 में 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी कमेटी का गठन किया गया। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया और यह कमेटी को दिया गया कि आप पंचायत के स्वरूप को तैयार करें कि किस प्रकार पंचायत में कैसे चुनाव लोग लड़ेंगे और उसके बाद जो है राज्य सरकार तक वे सभी अपने जो है बात को रख सकेंगे और वह बात जो है जो केंद्र सरकार तक पहुंच सकती है। तो इन्होंने 1957 में इसका गठन हुआ। आपसे क्वेश्चन होगा कि पंचायती राज बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन कब किया गया था, 1957 में। इन्होंने 1958 में क्या किया, पंचायती राज के स्वरूप पेश किया 1958 में। और इन्होंने कहा कि पंचायती राज 3 रूप से बंटना चाहिए, त्रिस्तरीय विभाजन किया पंचायती को। इसको क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय विभाजन किया। पंचायत राज को कितने वर्गों में बांटे, 3 वर्गों में।
3 वर्गों में क्या क्या था? कहें कि एक ग्राम पंचायत होना चाहिए, ग्राम पंचायत होना चाहिए। दूसरा पॉइंट में क्या था? कहें कि पंचायत समिति होना चाहिए, पंचायत समिति, पंचायत समिति होना चाहिए। और तीसरा स्तर में इन्होंने क्या बताया? जिला परिषद होना चाहिए, जिला परिषद, जिला परिषद होना चाहिए। गांव के लोग हैं जो ग्राम पंचायत के जो प्रधान होंगे, ग्राम पंचायत के प्रधान ऐसे मुखिया होता है, तो ग्राम पंचायत के प्रधान को अपने जितने भी काम होगा सौंप देंगे। ग्राम पंचायत के प्रधान क्या करेंगे? पंचायत समिति, और पंचायत समिति के प्रमुख कौन होता है? तो पंचायत समिति के प्रमुख प्रमुख होते हैं जो ब्लॉक लेवल पर बैठते हैं। अब पंचायत समिति धीरे धीरे जिला परिषद आए, इससे क्या होगा? धीरे धीरे राज्य तक हमारे काम क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और इस प्रकार के काम को बंटना को हम लोग क्या कहते हैं? सत्ता में साझेदारी। तो जब बलवंत राय मेहता कमेटी इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज को जब बांटा, तो शुरू में बट रहा है, तो सबको अच्छा लगेगा भी और कुछ को अच्छा नहीं भी लगेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में एक राज्य है जिसका नाम था राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान क्या किया? पंचायती राज को अपना ली। राजस्थान के जिला है नागौर, नागौर जिला में पंचायती राज को अपना लिया गया। 1957 में इस क्या किया गया? पंचायती राज को एक तरह से बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा गठन किया गया था। 1958 ईस्वी में इसको पेश किया गया और यह बात को क्या किया गया? मान लिया गया। 1959 में राजस्थान क्या करता है कि हम पंचायती राज को मानते हैं और पंचायती राज को गठन भी करते हैं। और महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान पहला जो राज्य है, इन्होंने क्या किया? पंचायती राज व्यवस्था अपने राज्य में लागू कर दिया। और राजस्थान के नागौर जिला, नागौर जिला के बागपत कुछ गांव है या बागदत्त कुछ गांव है, वही गांव में क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ। तो आपसे यहां से क्वेश्चन होगा कि यहाँ पंचायती राज के कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो राजस्थान। कब अपनाया? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, नागौर जिला। उसके बाद हम लोग देखते हैं राजस्थान के नागौर जिला में अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, दूसरा राज्य कौन सा है जो पंचायती राज को अपनाया? तो आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जो पंचायती राज को अपनाया। 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज को मान लिया। लेकिन देखिए, बलवंत राय जो बोल करके गए थे, यह बात को अब भारत में पहला पहला नियम लागू हुआ है तो सब बात को मान नहीं रहे हैं। इसीलिए देखिए 1957 के बाद हम लोग देखते हैं 20 साल बाद 1977, 1977 में भारत में एक अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया। आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा और इसी को हम समझाएंगे। अशोक मेहता कमेटी केवल समझा दे रहे हैं। तो अशोक मेहता कमेटी आया और उसने पंचायती राज को 2 वर्गों में बांटा, एक कह दिया जिला और दूसरा मंडल स्तर पर कह दिया, जबकि इसे खारिज कर दिया गया। तो अशोक मेहता कमेटी कब आया था? तो अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी 1977 में आया। क्वेश्चन होगा अशोक मेहता कमेटी किससे संबंधित है? तो अशोक मेहता कमेटी भी आपका है जो पंचायती राज से संबंधित है। इन्होंने अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज को कितने वर्गों में बांटा था? तो अशोक मेहता जो कमेटी है पंचायती राज को 2 वर्गों में बांटा, जबकि हमारे जो पंचायती राज बिहार में भी पंचायती राज चलता है तो त्रिस्तरीय चलता है। तो अशोक मेहता कमेटी को खत्म कर दिया गया। 9 साल बाद इसको में जोड़िएगा तो 1900 कितना हो जाएगा आपका? 77 10 87 86 हो जाएगा। 1986 ईस्वी में राजीव गांधी के सरकार में क्या हुआ कि इन्होंने भी एक पंचायती के लिए क्या किए? तो पंचायती के लिए एक समिति का गठन किए जिसको कहते हैं सिंधवी समिति, सिंधवी कमेटी, सिंधवी कमेटी। ये भी क्या है? देखिए क्वेश्चन होगा सिंधवी कमेटी किससे संबंधित है? तो सिंधवी कमेटी भी पंचायती राज से संबंधित है, जबकि सभी में इंपोर्टेड क्या है? बलवंत राय मेहता कमेटी। सिंधवी कमेटी यह कह दिया था कि भारत में पंचायती राज का स्वरूप त्रिस्तरीय होना चाहिए। जो बलवंत राय मेहता ने दिया था वही बात को सिंधवी कमेटी में अपना लिया। लेकिन सिंधवी कमेटी को भी क्या कर दिया गया? मतलब इनके बाद पूर्ण तरीका से उस समय जो राजीव गांधी थे पूर्ण तरीका से इसको लागू नहीं कर पाए। फिर अगला देखते हैं हम लोग, तो 1991 में भारत के एक नया प्रधानमंत्री बनते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पीवी सिंधु।
सॉरी पीवी सिंधु करें, पीवी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव क्या बने 1991 में जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो इन्होंने क्या किया, पंचायती राज पर फुल एकदम ध्यान आकृष्ट किए, पंचायती राज को पूर्ण तरीका से अच्छा तरीका से देखे और इसे लागू करवाए। इन्होंने क्या किया, तुरंत संविधान को संशोधन कर दिया। देखिए यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन करवाया, 73वां संविधान संशोधन करवाया। कब? 1992 में। क्वेश्चन आपसे होगा 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1992 में हुआ था। उसके बाद आगे देखिए, संविधान में हम लोग देखिए अनुसूची, अनुसूची कौन सी अनुसूची है जो पंचायती राज से संबंधित है, तो हम लोग देखेंगे 11वीं जो अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित है। डायरेक्ट परीक्षा में पूछा जाता है 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान के भाग, तो संविधान के जो भाग है 9, संविधान के भाग 9 है जो पंचायती राज से संबंधित है। फिर हम लोग एक पॉइंट ऑफ देख लेते हैं, अनुच्छेद, अनुच्छेद तो संविधान में 243 के ए से लेकर 243 के ओ तक पंचायती राज के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में। फिर देखते हैं कि कौन सी अनुसूची है जो पंचायती राज से संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची है जो पंचायती राज से संबंधित है। कौन सा भाग है जो पंचायती राज से संबंधित है, तो 9वां भाग है जो पंचायती राज से संबंधित है। और कौन सा अनुच्छेद है जो पंचायती राज से संबंधित है, तो अनुच्छेद 243 के ए से लेकर 243 के ओ तक किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। अब पूर्ण तरीका से भारत में क्या हुए, पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गए। तो पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हो गया तो इसमें हुआ कि अब पंचायत का गठन किया जाएगा, पंचायत समिति का गठन किया जाएगा। इस सभी को मैं मिटा रहा हूं। पंचायत समिति का जब गठन किया जाएगा तो कितने जनसंख्या पर गठन किया जाएगा, कितना जनसंख्या पर गठन किया जाएगा। पंचायती राज के स्वरूप देखिए 3 वर्गों में बांटे हैं जो हम लोग देखते हैं। पहला में ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति, पंचायत समिति, समिति, पंचायत समिति हो जाएंगे। तो पंचायत समिति के बाद हम लोग क्या देखते हैं, जिला परिषद, जिला परिषद, परिषद। अब इस सभी का गठन कितना जनसंख्या पर होना चाहिए, ये पॉइंट देखेंगे। पंचायत समिति में हम लोग जो ग्राम पंचायत देखते हैं, तो ग्राम पंचायत में कहा कि 500 के जनसंख्या पर 2 व्यक्ति के चुनाव होगा। एक तो वार्ड बनेंगे और दूसरा में पंच बनेगा। वार्ड और पंच के कितना जनसंख्या होना चाहिए, तो 500 के जनसंख्या होना चाहिए। उसके बाद कहा कि 7000 की अगर जो जनसंख्या रहेगा तो इसको में भी 2 व्यक्ति बनेंगे। एक व्यक्ति के नाम हो जाएगा मुखिया रहेंगे और दूसरा क्या रहेंगे, तो दूसरा सरपंच बनेंगे, सरपंच। फिर क्या हुआ कि पंचायत समिति आया, तो पंचायत समिति हमनी के ब्लॉक स्तर पर चलेगा। तो पंचायत समिति में 5000 के जनसंख्या पर क्या बनेंगे, तो पंचायत समिति बनेगी, पंचायत समिति, समिति। और पंचायत समिति के जो में क्या होते हैं, तो पंचायत समिति में आप देखते हैं प्रमुख बनते हैं। तो ये सब बात व्यवस्था बताया गया, इसको हम लोग इस हिसाब से लिख लेते हैं थोड़ा। देखिए ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा प्रत्येक 7000 के जनसंख्या पर। कितना जनसंख्या पर, 7000 के जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। पंचायत समिति का गठन, तो प्रत्येक 5000 के जनसंख्या पर पंचायत समिति होगा और प्रत्येक 50,000 के जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन किया जाएगा। ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो देखिए ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं जो समझिएगा। तो ग्राम पंचायत में आवेगा, सबसे छोटा पार्ट हो जाएगा तो आपको वार्ड आवेगा, वार्ड के बाद पंच हो जाएंगे,
पंच के बाद सरपंच होते हैं, सरपंच होगा, सरपंच के बाद मुखिया होगा, मुखिया होगा, सरपंच के बाद क्या हो जाएंगे, मुखिया हो जाएंगे। ये सब ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। अभी आपको बताएं कि ये सब 500 के जनसंख्या पर और ये सब 7,000 के जनसंख्या पर चुना जाएगा। अब मेन पॉइंट है जो हम लोग को क्वेश्चन आता है, ई पॉइंट को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आएगा कि ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत के चुनाव, चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए कितना आयु होना चाहिए, आयु, और आयु न्यूनतम, यानी कि कम से कम कितना आयु होना चाहिए जिससे हम लोग ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ सकेंगे। तो 21 वर्ष कम से कम आपका आयु होना चाहिए जिससे आप क्या करिएगा, ग्राम पंचायत के चुनाव आप लड़ सकते हैं। अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत के प्रधान कौन होता है, ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होता है। तो ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया होगा। ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होगा, तो ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया होते हैं। ग्राम पंचायत के सबसे छोटा अंग कौन हो जाएगा, तो वार्ड ऐसे होते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे पॉइंट में ग्राम कचहरी, कचहरी, ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होता है, कौन होता है। तो ग्राम जो कचहरी हो जाएगा इसके प्रधान कौन हो जाएंगे, तो इसके सरपंच होते हैं, सरपंच। ग्राम कचहरी के प्रधान कौन होते हैं, सरपंच होते हैं। ध्यान से सुनिएगा आगे। सरपंच जो होता है ग्राम कचहरी में, तो ये क्या कहता है, तो यह दीवानी और फौजदारी मामला को देखता है और 10,000 रुपया तक के मामला को क्या करेगा, तो गांव में देख लेगा। 10,000 रुपया के मामला को, अगर जो कोई लड़ाई झगड़ा है और 10,000 तक के उसको मामला है, तो ये क्या करेंगे, तो सरपंच साहब ही सुलझा दें। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा हम लोग को, ग्राम पंचायत के प्रधान क्या हो जाएंगे, सॉरी ग्राम कचहरी के प्रधान कौन हो जाएंगे, तो सरपंच हो जाएगा। सरपंच कितना तक के मामला को देख सकता है, तो सरपंच 10,000 तक के मामला को देख सकते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत के प्रधान कौन हो जाएंगे, मुखिया हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे पंचायत समिति। तो पंचायत समिति प्रत्येक 5,000 के जनसंख्या पर चुना जाएगा और पंचायत समिति में हम लोग देखेंगे कि सदस्य कौन कौन होगा, सदस्य। तो पंचायत समिति में क्या होते हैं कि पंचायत समिति, कई सारे पंचायत समिति मिल करके ब्लॉक में एक व्यक्ति को चुनते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रमुख, प्रमुख कहते हैं। प्रमुख और एक उप प्रमुख भी होंगे। तो ये क्या करते हैं, गांव से जो मुखिया जी काम देंगे, ठीक है, और ये काम को अगर जो नियमन से ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या जाएगा, प्रमुख के पास। आप प्रमुख को चुनता कौन है, तो पंचायत समिति के लोग हैं, जो कई सारे पंचायत समिति मिल करके एक प्रमुख चुनता है और ये प्रमुख जाकर के कहाँ बैठेंगे, तो ब्लॉक पर बैठते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन होगा कि पंचायत समिति के प्रधान कौन होगा, तो पंचायत समिति के जो प्रधान होता है वो प्रमुख होगा, लेकिन पंचायत समिति के जो सचिव होंगे जो कौन होगा, तो पंचायत समिति के सचिव कौन होगा, तो सचिव कौन हो जाएगा, बीडीओ होगा, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये बीडीओ साहब क्या होते हैं, पंचायत समिति के सचिव होते हैं। काम ई पूर्ण तरीका से करेंगे और इनको देखिए, इनका चुनाव होता है, जबकि इनका चुनाव नहीं होता है, परीक्षा पास करके आते हैं और परीक्षा पास करके आते हैं और इन लोग को काम को क्या करते हैं, पूर्ण तरीका से देखते हैं। तो पंचायत समिति से आपको 2 क्वेश्चन होगा, पंचायत समिति के प्रमुख कौन होते हैं, तो प्रमुख साहब होते हैं जो ब्लॉक लेवल पर बैठते हैं। फिर देखेंगे पंचायत समिति के सचिव कौन होते हैं, तो पंचायत समिति के सचिव कौन हो जाएगा, बीडीओ होगा। विकास खंड पदाधिकारी इनको हिंदी में कहते हैं। अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे जिला परिषद। तो जिला परिषद प्रत्येक 5,000 के जनसंख्या पर चुना जाता है। जिला परिषद कितना हजार के जनसंख्या पर चुना जाएगा, प्रत्येक 50,000, 5,000 कर रहे हैं सॉरी, तो 50,000 के जनसंख्या पर जिला परिषद का चुनाव होता है। और जिला परिषद के हम लोग सदस्य देखेंगे, जिला परिषद के सदस्य कौन कौन होता है, तो एक जिला परिषद जो खड़ा होते हैं वही होते हैं, मतलब कि जो जीत गए वो हो जाएंगे, यानी कि एक को हम लोग कहेंगे अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और एक होते हैं
उपाध्यक्ष। तो ये हमारे क्या था, ग्राम पंचायत से संबंधित जो आने वाला क्वेश्चन मूल रूप से था, ये आपका था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद हम लोग नगर पंचायत के बारे में हम लोग चलेंगे, नगर पालिका के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या है नगरीय व्यवस्था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अन्य मित्रों तक जरूर आप शेयर करिएगा। इतना वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और मैं एक प्रश्न आपको जाते जाते कहता पूछ लेता हूं, आपसे क्वेश्चन होगा, ये जो मुखिया होते हैं और उप मुखिया होते हैं, ये अपना त्याग पत्र किसे देंगे? मुखिया और उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे देता है? आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर करिएगा। और इतना आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।